साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता ने कहा है कि बिहार की औरत 20 से 25,000 रुपए में मिल जाती है। इस राम भक्त का नाम है गिरधारी लाल साहू, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताता रहा हूं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। 25 साल पहले इसका गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। उत्तराखंड के दो भौगोलिक हिस्से हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में, और यहाँ का हाई कोर्ट है नैनीताल में। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि हिंदुओं के चारों धाम उत्तराखंड में ही हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और पुष्कर सिंह धामी नाम का एक नालायक यहाँ का मुख्यमंत्री है, वजीर आला है। इसी धामी सरकार में एक मिनिस्टर है, रेखा आर्य। रेखा आर्य का शौहर है गिरधारी लाल साहू। गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो एक दो रोज से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गिरधारी लाल साहू किसी कार्यक्रम में बोल रहा है, मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, और लड़कों से बड़े मजाकिया लहजे में कह रहा है कि अरे शादी नहीं हो रही है, चलो चलो बिहार ले चलता हूं, वहां तो 20 से 25,000 में लड़की मिल जाती है। अब देखिए इस कि आप सोच देखिए कैसी गिरी हुई और कैसी गंदी सोच है। और एक बार फिर भाजपाइयों का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। ये जो बीजेपी वाले होते हैं ये परम पाखंडी होते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ गोबर और गोमूत्र भरा रहता है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कार की बात, संस्कृति की बात, कहते हैं कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन इनकी जो सोच होती है, खास के महिलाओं के प्रति, वो बहुत ही गिरी हुई सोच रहती है। और ऐसे पचासों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मिसाल मिल जाएंगे कि इन राम भक्तों ने महिलाओं के साथ, खवातीन के साथ कितना गलत किया है। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा। कुलदीप सिंह सेंगर यूपी के उन्नाव से 4 बार बीजेपी का एमएलए रहा था, बहुत सीनियर राम भक्त था। बाद में सेंगर ने एक लड़की के साथ रेप किया और फिर उस लड़की के पिता का खून करवा दिया। सेंगर के बारे में कहते हैं कि इतना बड़ा राम भक्त है कि रेप करने के बाद इसने जय श्री राम का उद्घोष किया था। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन यूपी में जो सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ, वो लगातार सेंगर को बचाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि ढोंगी आदित्यनाथ और कुलदीप सिंह सेंगर दोनों एक ही कास्ट से आते हैं, एक ही जाति के हैं, दोनों ठाकुर हैं, राजपूत हैं। इसलिए लड़की का एफआईआर भी नहीं हो रहा था। जब उस लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की, सीएम हाउस के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर एफआईआर हुआ है। एक दूसरा राम भक्त का नाम जो जहन में आता है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी का बहुत बड़ा माफिया है, और केसरगंज से बीजेपी का एमपी रहा था, सांसद रहा था। ये भारतीय कुश्ती महासंघ का, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेसिडेंट था, और ये महिला पहलवानों की छाती दबाया करता था। ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा राम भक्त है कि महिला पहलवानों की छाती दबाने के बाद बोलता था जय श्री राम। बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने कई महीने तक प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवान उसमें शामिल थे: बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। एफआईआर भी हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिर तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की, और नालायक नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण को पार्टी से भी नहीं निकाला, क्योंकि नालायक नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की
फिक्र हो रही थी। तीसरा राम भक्त जो जहन में आता है वो है दुष्यंत कुमार गौतम। ये बहुत सीनियर राम भक्त है और उत्तराखंड भाजपा का प्रभारी है, उत्तराखंड में बीजेपी का इंचार्ज है। अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड बहुत गर्म है। 2022 में अंकिता भंडारी का खून हो गया था। वो ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, स्वागत कर्मी थी। और अब ये बात आ रही है कि अंकिता भंडारी पर दबाव दिया गया राम भक्त दुष्यंत कुमार गौतम के साथ सोने का, और जब अंकिता भंडारी ने ऐसा नहीं किया तो राम भक्तों ने मिलकर उसका खून कर दिया और नहर में उसकी लाश फेंक दी। अब उत्तराखंड में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कल यानी 4 जनवरी को देहरादून में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, लेकिन नालायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तो दुष्यंत कुमार गौतम और उससे भी बड़े बड़े राम भक्त पकड़े जाएंगे। तो ये बीजेपी वालों का हाल है। एक राम भक्त पवन सिंह बिहार का ही रहने वाला है, आजकल उसको राज्यसभा में भेजने की तैयारियां हैं। इसके भोजपुरी गीत आप सुनेंगे तो उसमें बंगाली महिलाओं पर ये काफी भद्दी भद्दी बातें बोलता था। पवन सिंह को पिछले साल आसनसोल से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब बंगाल में इस मुद्दे पर हंगामा हो गया तब आसनसोल से टिकट बीजेपी ने वापस ले लिया। तो ये पवन सिंह का हाल है। एक और बीजेपी एमपी है रवि किशन, वो तो अपने फिल्मों में लहंगा को ही रिमोट से उठा देता है। तो ये सब बड़े बड़े राम भक्त हैं जो महिलाओं पर गलत नजर रखते हैं। अब ये जो बीमारी है ये भाजपा के सहयोगियों में भी आ गई है। बीजेपी का एक सहयोगी बिहार का नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम है। उसने अभी 15 दिसंबर को एक लड़की की इज्जत पर डाका डाल दिया। पलटू राम ने नुसरत परवीन नाम की लड़की का हिजाब नोच दिया। नुसरत परवीन इतना घबरा गई कि वो बिहार छोड़ के भाग गई है और उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया है। तो ये भी बीजेपी के सहयोगियों की भी वही हालत है। अब आप पूछेंगे कि दुनिया के सारे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे भारतीय जनता पार्टी में क्यों पाए जाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि जैसा दूल्हा होता है वैसी ही बारात सजती है। जो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है आज की तारीख में, नालायक नरेंद्र मोदी, वो खुद एक बहुत बड़ा अय्याश है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, गुजरात का वजीर आला था, तब वो मानसी सोनी नाम के एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था और उसने मानसी सोनी को सीएम हाउस में ही रहने पर मजबूर कर दिया था, सीएम ऑफिस में, और सीएम ऑफिस में एक चैम्बर उसको दे दिया गया था। बाद में जब मोदी से परेशान होकर मानसी सोनी बंगलोर भाग गई गुजरात छोड़ के, तो मोदी ने गुजरात पुलिस को बंगलोर भेज दिया और गुजरात पुलिस जाकर मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड को धमकाने लगी। ये सारी बातें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने एफिडेविट में कही है, हलफनामा में कही है, शपथ पत्र में कही है। तो ऐसा आदमी है नरेंद्र मोदी। इसी नालायक नरेंद्र मोदी ने 2022 में बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को, 11 बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाल दिया था। बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब बाहर निकले तो उनकी आरती उतारी गई और एक नया शब्द सुनने को मिला, संस्कारी बलात्कारी। मतलब ये लोग बलात्कारी हैं लेकिन बहुत बड़े संस्कारी हैं। तो मोदी के की हुकूमत में ऐसे संस्कारी बलात्कारियों की 5 उंगलियां घी में है। साथियों, ये सब सो एक महिला विरोधी माहौल हिंदुस्तान में बन गया है। हिंदुस्तान में बहु बेटियों की इज्जत अब महफूज नहीं है। इसकी लिए यहाँ के महिला आयोग भी बहुत जिम्मेदार है। जैसे जब बिहार के नालायक मुख्यमंत्री ने एक लड़की का हिजाब नोच लिया था, तो ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही बिहार राज्य महिला आयोग ने कोई नोटिस जारी किया। अभी भी इस गिरधारी लाल साहू ने जो बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी की है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग मौन धारण किए हुए है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने मुंह में दही जमा दिया है। तो ऐसे सड़े गले आयोगों को भंग कर देना ही बेटर होगा। इन कमीशन से कुछ हो नहीं रहा है, इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो साथियों,
अंत में मैं यही कहूंगा कि तमाम राम भक्तों को जो महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं, चुल्लू भर गंगा जल लेके डूब मरना चाहिए। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।